सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। और भगवान शिव की कृपा से आप सब अपने घर में कुशल मंगल होंगे। तो आज का मेरा ये इस वीडियो रवि प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व का बारे में है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, पूरे वीडियो को ध्यान से सुने। तो आज के जो प्रदोष व्रत है उसको रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रविवार के दिन जो त्रयोदशी पड़ती है उसको रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। हर माह में 2 त्रयोदशी आती हैं, दोनों को प्रदोष व्रत पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 15 सितंबर को जो रवि प्रदोष व्रत है उस पर सुकर्मा योग पड़ा। तो इस दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन विशेषकर शिव भगवान की पूजा आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है, जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सितंबर माह का पहला प्रदोष व्रत 15 सितंबर रविवार के दिन जाएगा और इस व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। अब रवि प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, तो दिगर पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 15 सितंबर को शाम को 6:12 पर होगा और अगले दिन 16 सितंबर को 3:10 पर समाप्त हो जाएगा। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में मुहूर्त शिव जी की पूजा आराधना करने का बड़ा महत्व है और प्रदोष काल का पूजा मुहूर्त 15 सितंबर को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। अब इसका जो शुभ मुहूर्त है पूजा करने का प्रदोष काल का, तो वो 6:26 से रात को 8:46 तक प्रदोष काल का पूजा मुहूर्त है। अब प्रदोष व्रत की पूजा विधि पर कैसे है? तो प्रदोष व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें, नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, शिव जी का ध्यान करें और प्रदोष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शिव जी की पूरी विधि विधान से पूजा करें। प्रदोष व्रत में सायंकाल की पूजा का बहुत महत्व माना जाता है, इसलिए संभव हो तो शाम को दोबारा स्नान करके और इसके बाद ही प्रदोष काल की पूजा की तैयारी करें। कलश या लोटे में जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें। शिव जी की विधि पूर्वक पूजा आराधना करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा, फल फूल आदि अर्पित करें। पूजा के दौरान प्रदोष व्रत की कथा सुने या सुनाएं। शिव जी के मंत्रों का जाप करें और अंत में शिव गौरी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती करें और भोलेनाथ से भूल चूक के लिए, जाने अनजाने में गलती होने के लिए माफ़ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति का जीवन सुख में रहता है। जाने अनजानों में जो हम पाप करते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। मान्यता है कि प्रत्येक माह में आने वाली त्रयोदशी का व्रत रखने से 100 गौदान के समान पुण्य प्राप्त होता है और इस दिन भोलेनाथ की पूरी विधि विधान से पूजा करने पर सुख ही सुख प्राप्त होता है। दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, धन संपत्ति में वृद्धि होती है और मनवांछित फल पा सकते हैं। तो अब जो ये प्रदोष व्रत है इसकी कथा, तो एक समय की बात है। उस टाइम क्या था, एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था और वो बहुत ही गरीब था। उनके एक लड़का था, वो लड़का भिक्षा मांगते थे और अपना गुजारा करते थे। एक दिन जब वो लड़का भिक्षा मांगने के लिए कोई दूसरे नगर में जा रहा था तो उसको रास्ते में चोर मिले और चोरों ने उनको घेर लिया। तो चोर कहने लगे कि आपके गुप्त खजाना है वो हमें बताओ। तो उसने कहा कि हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे कोई गुप्त खजाना नहीं है। तो चोरों ने कहा कि आपकी पोटली में क्या है? तो उसने कहा ये मेरी माँ मेरे लिए रोटियां देती है, दोपहर का खाना है, तो ये खाना है। तो वो चोरों ने उसकी पोटली देखी, फिर उसके चोर चले गए कि ये तो बहुत गरीबी है, बहुत है। तो ऐसे करके फिर वो लड़का आगे चला गया। आगे जाते जाते वो एक बरगद के पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद में राजा की सिपाही आए जो कि वो चोरों को ही ढूंढ रहे थे। उन्होंने उस बालक को वहाँ पे देखा
तो वो उस चोर समझ के वो ले गए। राजा के सामने जाके राजा के दरबार में उसको राजा के समक्ष हाजिर किया, कहा कि ये चोर है और पकड़ लाए। राजा ने उसको जेल में डलवा दिया। रात को जब बच्चा घर नहीं लौटा तो ब्राह्मण परिवार दुखी हो गया और वो इधर उधर अपने बच्चे को देखने लगे। उस दिन प्रदोष व्रत था जो उसकी माँ ने रखा था। शिव भगवान के सामने जाके उन्होंने अपने बेटे की रक्षा के लिए प्रार्थना की, तो शिव भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। उसके बाद शिव भगवान रात को सपने में उसी दिन राजा के सामने प्रकट हुए और राजा को दृश्य दिखा के कहा कि वो जो लड़का आपने जेल में डाला है वो निर्दोष है, आप उसको छोड़ देना और नहीं तो आपका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। दूसरे दिन राजा जब उठा तो उन्होंने वो सपने वाली बात देखी। उसने लड़के को बुलाया, लड़के को जेल से आज़ाद कराया और राजा के सामने लाए। तब लड़के ने सारी बात बताई और उस दरबार में लड़के के माता पिता भी आए हुए थे और राजा ने लड़के के माता पिता को लड़के को सौंप दिया और साथ में 5 गांव भी उनके जीवन यापन के लिए सौंप दिया। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा ब्राह्मण परिवार पे बनी और ब्राह्मण परिवार सुखी से रहने लगा और लड़के की कृपा से चोर भी पकड़े गए।